whenever we are going through tears, whenever we are going through down times of our life, हमारा हाथ पकड़ने वाला एक परमेश्वर हमारे साथ है. He always catches our hand and he says, I am there for you. हम कितने बार सोचते हैं कोई हमारे पास आए, हम बैठे, हमारे सुने और हमें एक encouragement word बोले, I am with you. You know, our God has promised it. And he never ever goes back on his word. वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो जो बोला है वो करेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है. If he has told you something, if he has said that he will catch your hands, be sure he will never ever leave you. इतना अच्छा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है. एक और गीत हम गाएंगे, मेरा यीशु कितना भला है, हमेशा के लिए वो काफी है. आपत्ति विपत्ति जीवन में आए तू ना छोड़ेगा मेरे साथ. लॉर्ड whatever happens in my life, you are always there to be with me, to walk along my side. ये भी एक मलयालम गीत है, इसका ट्रांसलेशन है, हम साथ मिलके गाएंगे. You would be able to join us in this beautiful song. आइए हम सब मिलके गाएंगे. यीशु कितना भला है, हमेशा के लिए वो काफी है. आपत्ति विपत्ति जीवन में आए तू ना छोड़ेगा मेरा साथ. आपत्ति विपत्ति जीवन में आए तू ना छोड़ेगा मेरा साथ. जीवन की यात्रा कठिन विपत्ति से भरी जिंदगी, दिन में मेघ स्तंभ रात में अग्नि स्तंभ, चलता तू हर पल मेरे संग. दिन में मेघ स्तंभ रात में अग्नि स्तंभ, चलता तू हर पल मेरे संग. तू आदि और अंत भी है, तू प्यार का है आधार. 10,000 में भी अति श्रेष्ठ है तू, धन्यवाद के योग्य खुदा. 10,000 में भी अति श्रेष्ठ है तू, धन्यवाद के योग्य खुदा. सारे दुख भी दूर होंगे, सारे आंसू भी मिट जाएंगे. तू है जिंदा राजा, आएगा बादल पर, ले जाएगा हमको वहां. तू है जिंदा राजा, आएगा बादल पर, ले जाएगा हमको वहां. मेरा यीशु कितना भला है, हमेशा के लिए वो काफी है. आपत्ति विपत्ति जीवन में आए तू ना छोड़ेगा मेरा साथ. आपत्ति विपत्ति जीवन में आए तू ना छोड़ेगा मेरा साथ. कितना एक अद्भुत प्रॉमिस है, I will never leave you and he never leaves us. आइए हम हमारी आंखों को बंद करेंगे. Let's all close our eyes to thank this wonderful God who loves us so much,
that he is always by our side. हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर. जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं हमें छोड़ के भागने वाला नहीं. He faces all the things for us. When there was a big condemnation on our head, हमारे ऊपर हमारे पापों के लिए एक दंड का आ गया था, तब उन्होंने क्या किया? हमें आगे धक्का नहीं दिया, वो हमारे साथ आके खड़ा हो गया. He went forward us and he took all the condemnation on himself. उन्होंने अपने ऊपर हमारे लिए जो भी दंड मिलना था, हमारे ऊपर जो भी दंड का आ गया था, he took it on himself and he said, you come along with me. Such a loving savior we have. He is always there. He is always there. आइए हम सब 1 मिनट परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए. आज एक बार फिर आपके सम्मुख में एज एन यंग टीम हम बैठने के लिए, इस संगति रखने के लिए आपने हमें मदद किया. हम आपको धन्यवाद देते हैं. लॉर्ड, एज वी वर सिंगिंग, वी वर थिंकिंग अबाउट योर फेथफुलनेस मास्टर. How faithful you are in our life. How good you are in our life, Master. Lord, you have carried us throughout, Lord. And you have loved us so much that you gave your only begotten Son to die for us at the cross in place of us, Master. हम जहां मरना था, हम जहां पे दंड लेना था, वहां पे आपने आपको पुत्र को भेज दिया कि वो हमारे लिए, हमारे जगह पे वो दंड उठा लें. How much you love us, Master. And not that, you have promised us a wonderful life ahead. एक अनंत काल का जीवन आपने हम सबको प्रॉमिस किया है. Lord, we thank you. इस पृथ्वी में जब हम जीते हैं, आप हमारे साथ चलते हैं, हमारे हाथ पकड़ के रखे हैं, and you're leading us every day of our life, Master. We thank you for your faithfulness. आज का मीटिंग को आपके हाथ में हम देते हैं प्रभु. आपने हमें इकट्ठा किया. There is a purpose. Lord, we pray for the word that is going to come towards us. We pray for Paul Bhaiya as he's preparing to minister to all of us. We pray that, Lord, you fill him with your word so that every word which he speaks really comes closer to our hearts, gets into our hearts, and we bow down our heads before your word, Master, before your authority, Master. Thank you for listening to our prayers. Thank you for accepting our praises, Master. All glory and honor be to your name alone. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. सारी महिमा प्रभु को देना चाहते हैं. कई मेरे मित्र लोग हैं, बहन लोग, भाई लोग. प्रभु बहुत बहुत आशीष दे. कईयों को मैं जानता हूँ, नाम से जानता हूँ, शक्ल से जानता हूँ. प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे. और मेरी ये प्रार्थना है कि आज हमारे इस समय के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको आशीष दे. और प्रभु के वचन को अपन सीखने जा रहे हैं. और मैं जब तैयार कर रहा था, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि प्रभु ने ये वचन मुझे दिया शेयर करने के लिए. मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियों 12, 1 Corinthians 12. व्हेन वी गोइंग टू टॉक अबाउट गिफ्ट्स, वरदानों के विषय में अपन बात करने जा रहे हैं. ठीक है. एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आज की तारीख में हम फेम, पॉपुलैरिटी, अक्लेम, लाइक्स, डिसलाइक्स के जमाने में रहते हैं. कितना व्यूज हुआ, कितना लाइक्स मिला, कितना थम्स अप मिला, कितना थम्स डाउन मिला, कितना पॉपुलर हुए, उस जमाने के अंदर हम रहते हैं. तो इस जमाने के अंदर भी परमेश्वर के सामने निष्कलंक बने रहने के लिए, लेकिन साथ ही साथ प्रभावी बनने के लिए प्रभु मुझे और आपको न्योता देते हैं. और मैं आपके साथ कुछ आयतों को पढ़ूंगा और हम अनपैक करने की कोशिश करेंगे एक्चुअली व्हाट इज दिस गिफ्टिंग्स. और मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ जनरल बातें आपको बताऊंगा और मैं विश्वास करता हूं कि आप एनकरेज हो सकेंगे. ठीक है. तो 1 मिनट कलाम पढ़ने से पहले अपन दुआ कर लें. परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं. वचन आपका है, लोग आपके हैं, माध्यम आपका है, और प्रभु मैं आपका हूं, हमारे सुनने वाले आपके हैं, सब कुछ प्रभु आपका है. इसलिए हम धन्यवाद देते हैं. अपनी महिमा ले. डिस्ट्रैक्शंस प्रभु दूर रख. टेक्नोलॉजी को तेरे हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु, तो इसको इस्तेमाल कर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं. चारों तरफ प्रभु, ओ प्रभु, जो नेगेटिव हवाएं घूम रही हैं उसके मध्य में भी जीवित वचन के साथ बैठने का जो सौभाग्य तूने हमको दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. आमीन. प्रभु आपको बहुत आशीष दे. 1 कुरिन्थियों 12 4 आयत से आगे पढ़ रहा हूं. वरदान तो कई प्रकार के हैं. चलिए अपन साथ में पढ़े. आप बाइबल खोलिएगा. आप खोल ही रहे हैं तो मेरे साथ साथ पढ़िए. चलिए 1, 2 और 3. अपन 4 से 11 तक पढ़ेंगे. ठीक है. वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है. और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है. और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है. 7 आयत. किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है.
8, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बात। 9वीं आयत, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी करने की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। ऑलराइट, अगर आप केयरफुल नहीं है तो ये पैसेज बहुत डिविसिव हो सकता है, लेकिन प्रभु का वचन कभी डिवाइस का डिवीजन लाने के लिए नहीं, लेकिन एकता को लाने के लिए। मैं सीधा मेरे मुद्दे में आता हूं और मैं आपको कहना चाहता हूं, आज हम सीखने जा रहे हैं द नेक्स्ट लेवल ऑफ गिफ्टिंग। ओके, द नेक्स्ट लेवल ऑफ गिफ्टिंग। व्हाट इज दैट नेक्स्ट लेवल ऑफ गिफ्टिंग? कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स के रूप में मैं आपको दूंगा, यू विल हैव टू थिंक, एंड आप अगर क्वेश्चंस आपके पास है मॉडरेटर को आप भेज सकते हैं, शुभ सर को। और मैं चाहता हूं अगर कुछ सवाल है तो आप पूछिए जरूर, ताकि अपन केवल वन एंडेड सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन के साथ, कैसे बोलूं मैं, वचन के साथ आटा गूंदने वाले अपन हो, हाथ गंदा हो अपना, ताकि अपन कुछ बना सकें, सीख सकें और प्रभु के वचन को अपन लेकर आगे बढ़ सके। सो नंबर 1, द नेक्स्ट लेवल ऑफ गिफ्टिंग। ऑलराइट, एवरीवन हैज अ गिफ्ट। ओके, लेट्स सेटल दिस। इस बात को अपन क्लियर कर देते हैं। परमेश्वर के राज्य में जो कोई नया जन्म पाता है, उसके अंदर परमेश्वर एक गिफ्ट डालता है, एक वरदान डालता है। ठीक है, अब मैं यहां पर एक और चीज में आपको डिफरेंशिएट कर दूं। आप क्रिकेट में अच्छे होंगे, आप स्पिन बॉलर होंगे, आप फूडी होंगे, फूडी, आपको खाना बनाना का शौक होगा, या फिर आपको बाइक लेकर घूमने का शौक होगा और आप बोलोगे मैं बाइक में बहुत टैलेंटेड हूँ या मैं रबड़ने में बहुत टैलेंटेड हूँ। ये गिफ्ट नहीं हुआ, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ना, वो हर वरदान जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है, और हम देखेंगे आगे क्यों देता है। सो वी गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड वी टॉक अबाउट नॉट जस्ट नेचुरल गिफ्टिंग, एंड ये भी परमेश्वर की ओर से है। कुछ आर जस्ट एथलेटिक, है ना, कुछ को पानी में डाल दो आराम से तैर के निकल जाएंगे, और कुछ को पानी में डालो वो पूरा स्विमिंग पूल पी जाएंगे, है ना, डर के मारे। तो अलग अलग वैरायटी के लोग हैं। तो लेकिन ये नेचुरल गिफ्टिंग हो गया, लेकिन मैं नेचुरल गिफ्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं। सम आर जस्ट नेचुरली गिफ्टेड इन मैथ्स, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, मैथ्स में मैं बहुत प्रोफिशिएंट हूं, बस नंबर नहीं आते एग्जाम में, वो पता नहीं क्यों मैच नहीं हो पाता। लेकिन अलग अलग तरीके से लोग गिफ्टेड होते हैं, अलग अलग तरीके से लोग गिफ्टेड होते हैं। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं नंबर 1, हमने बोला हर एक के पास मैंने सेवा शब्द लिखा है, आप उसको वरदान भी बोल सकते हैं। एवरीवन हैज अ गिफ्ट, यू कैनॉट एस्केप। और मैं उसको प्रीमाइस सेट करते हैं, मैं मतलब फाउंडेशन डाल देता हूं ताकि आपको फंडा क्लियर हो जाएगा और आप सवाल जरूर जरूर पूछ सकते हैं। नंबर 2, नॉट जस्ट एवरीवन हैज अ गिफ्ट, एवरी गिफ्ट इज यूनिक। हर वरदान अलग प्रकार का है, हर वरदान अलग प्रकार का है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं मालूम? क्योंकि आज की तारीख में सबसे पॉपुलर वरदान क्या है? गाना गाने का, लीड करने का, वर्शिप लीडिंग करने का, या वर्शिप लीडर बनने का है। गाना रिलीज, यानी कि मेरे को गाने का वरदान है, आई एम नॉट डिनाइंग, बट कई बार एक ही चीज पर हम फोकस हो जाते हैं। और मैं बता रहा हूं क्योंकि कई बार प्रभु ने जो वरदान दिया उसको हम दबाकर बैठ जाते, उसको अनकवर करने के लिए। और एक शब्द मेरे को बार बार आ रहा था, अनपैक, वो शब्द मेरे को प्रभु आज दे रहा था जब आपके लिए मैं तैयारी कर रहा था। तो लेट्स कम बैक। नंबर 1 मैंने बोला हर एक के पास क्या है? सेवा की जगह आप वरदान बोल सकते हैं, हर एक के पास। सेवा भी बोल सकते हैं क्योंकि मैं उसको सेवा ही बोलता हूं। हर एक के पास एक सेवा है। नंबर 2, हर एक सेवा अलग अलग है, इट इज डिफरेंट, एंड दैट इज व्हाई नंबर 3 से पहले मैं नंबर 4 पर आ जाता हूं। कुछ बातें, नंबर 3 मैं बोल रहा हूं, हर एक गिफ्ट जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो अन्यों के लाभ के लिए। वाह, नाउ दिस इज द चैलेंजिंग बिट। यहां पर चुनौतियां, सेवा अन्यों के, स्क्रिप्चर भी आपके लिए स्क्रीन पर लिखा है, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो पूछ सकते हैं आप। बट मैं क्या बोल रहा हूं मालूम? नंबर 1, हर एक के पास, जो आज लाइन में है अपन 54 और आपके साथ और भी लोग बैठे होंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यू हैव अ गिफ्ट।
Number two, I just said this, your gift is unique even among siblings. मैं आपको कहना चाहता हूं, भाई बहन के बीच में भी गिफ्टिंग्स अलग अलग हो सकती है। एक टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस्ड हो सकते हैं, एक नॉट एट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकते हैं। इट्स ओके, इट्स ओके। बट द की इज स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की जहां पर बात आती है, आपको ध्यान रखना है ये व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं हो सकती। परमेश्वर जब वरदान देते हैं, और आयतें मैंने आपके स्क्रीन पर डाल दिया, लेकिन मैं समय बचाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूं इन बातों को, अन्यों का लाभ होना जरूरी है। एंड दैट इज द पेनफुल बिट बिटवीन नेचुरल और सेक्युलर गिफ्टिंग एंड स्पिरिचुअल। मैं सेक्युलर और स्पिरिचुअल वर्ड्स यूज जानबूझ कर नहीं करना चाहता, क्योंकि जो प्रभु में उनके लिए सब स्पिरिचुअल है ना। आपका नेचुरल गिफ्टिंग भी स्पिरिचुअल है। आपको जो भी प्रभु ने आपको दिया है वो प्रभु के लिए है, प्रभु के लिए। आगे चलते हैं अपन, ओके। आपको ये याद रखना है, योर गिफ्ट इज अ गिफ्ट। आपका वरदान एक वरदान है, समझे आप। उदाहरण के लिए, मैं लेट्स से दिस, मैं अच्छा गाता हूं। उदाहरण के लिए, मैं अच्छा गाता हूं, तो मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं अच्छा गाता हूं, क्योंकि ये वरदान मुझे क्या है, ये वरदान मुझे दिया गया है। इट हैज बीन, आई कैन इवन यूज अ हायर वर्ड, गिवन से भी हायर वर्ड है एंट्रस्टेड। एंट्रस्टेड, एंट्रस्टेड, सौंपा गया है। आपको मैं एक बताता हूं बहुत सुंदर बात। अपन कई बार सोचते हैं कि सेकुलर दुनिया में हमको कुछ सीखने के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप कभी उदयपुर आओगे तो मेवाड़ का राजघराना है ना। मेवाड़ जो साउथ राजस्थान में 19 राजघराने, आपकी जानकारी है फिर भी मैं आपको याद दिला रहा हूं। 19 रजवाड़े, 19 रजवाड़े, जिसमें जयपुर का हो गया, हाड़ौती हो गया, बुआगढ़ हो गया, मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, बहुत सारे हैं 19 राजघराने। और 19 में से एक राजघराना मेवाड़ का है। अगर आप यहाँ पर पैलेस में आओ, वहां पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है कस्टोडियंस सिंस, एंड दे पुट अ ईयर, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक दे आर सेइंग 4000 ईयर्स से हम कस्टोडियंस हैं। और फिर आगे एक देवी, एक देवता का नाम लिखकर वो बोलते हैं कस्टोडियंस ऑन बिहाफ ऑफ सो एंड सो डिएटी। दैट मीन्स दे आर सेइंग, उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर नॉर्थ में एक छोटा सा मंदिर है, और उस मंदिर के अंदर एक शिवलिंग है, और उसके लिए हम मेवाड़ को चला रहे हैं। उसके लिए हम मेवाड़ को चला रहे हैं। एंड ये मेवाड़ राजघराना कौन है? लेक पैलेस, मतलब एक बिल्डिंग से उनको 50 करोड़ किराया आता है। ऐसे 10-15 बिल्डिंग है, ज्यादा नहीं है उनको। और खुद की एयरक्राफ्ट्स हैं, बिजनेसेस हैं, हर नई गाड़ी इनके पास आती है, और कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए। ये लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम कौन है? कस्टोडियंस है, कस्टोडियंस। एंड सो वी लर्न कि हमारा जो है वो हमारा नहीं है, हमें सौंपा गया है, हमें दिया गया है। नेक्स्ट, लेट मी लीड यू फर्दर, and this is very crucial. There should be no comparison. There cannot be any comparison. वरदानों के विषय में सीखते हुए मैं आपको समझाऊं, आप एक दूसरे से तुलना न करें प्लीज। पैसों के मामले में करते होंगे, गाड़ी के मामले में, टीवी के साइज के मामले में, ड्रेस के मामले में। आवर वर्ल्ड सर्वाइव्स ऑन कंपैरिजन। एडवर्टाइजमेंट की दुनिया ही आपको डिससैटिस्फाइड बनाना चाहती है ताकि आप उनका प्रोडक्ट खरीदें। Advertisement is driven so that you can buy their products, and they give you how left out you are. आप कितने पीछे हैं। यदि आपके घर में 54 इंच का टीवी नहीं है, और अगर कर्व्ड टीवी नहीं है, तो आप इतने बैकवर्ड हैं, आपको क्या बताऊं। ये मीडिया आपको समझाना चाहता है, और आपको लगता है हाँ सही बात है, 18 इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, ईएमआई तो बस 3000 देना है, 18 इंटू 3000, 3999, ये बाटा का प्रिंसिपल है। 4000 नहीं बोलेगा वो, 3999 बोलेगा है। ओ 3000 का ही है सीधा, 3000 का 18 महीना, कौन सी बड़ी बात है। आपने ले लिया, लेकर आ गए, और पता चला पड़ोसी 60 इंच का लेकर आ गए। क्या करूं मैं, है?
तो चाहे वो जीन्स हो, चाहे वो अन्य कपड़े हों, चाहे ब्रांडेड गुड्स हो, एक समय था मैं खुद इस चक्री के अंदर बहुत फंसा हुआ था, बहुत फंसा हुआ। और इसलिए मैं मजाक में कह सकता हूँ, कभी कभी हम इन्हीं गलियों से गुजरे थे, है ना, ब्रांडेड की वही पहनना है साहब, और ब्रांड दिखना चाहिए, नहीं तो मजा क्या आएगा, नहीं तो मजा क्या आएगा, है? तो ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आप आगे सेवा में जाएंगे, और ये जो सेवा में बोल रहा हूँ, इट इज नॉट जस्ट बैग लटका कर, जैसे आपके और मेरे पिताजी लोग ट्रैक लेकर जाते थे और बाइबल मारते थे और मार खाते थे, वही सेवा नहीं है। और जब मैं सेवा शब्द का बोल रहा हूं, मैं आपको एक्सपैंड करूंगा, अनपैक करूंगा, प्रभु अनुग्रह करे आपको समझाए, ये वरदानों की बात हो रही। और बाइबल के अंदर, हाँ, पहला कुरिन्थियों 12 के अंदर 9 वरदान है। मैं एक और सूची आपको अंत में दूंगा, रोमी 12 के अंदर और भी वरदान है, और रोमन्स 12 के अंदर मैंने आपको बोला, और एफिशियंस 4 के अंदर और भी वरदान है। तो 3 क्लियर लिस्ट है बाइबल के अंदर, 3 क्लियरली। लेकिन उसके अलावा मैं तो यूं बोलता हूं, पवित्र आत्मा क्या केवल 9 वरदान का पवित्र आत्मा है? नो 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 नो, ही हैज थाउजेंड्स ने मिलियंस ऑफ गिफ्ट्स ही वांट्स टू गिव। कोरिंथ जैसे प्रॉब्लमैटिक चर्च के अंदर मानो उसने 9 वरदान बिखेर दिए, लेकिन जो उसके पीछे खराई से चलते हैं उनके लिए वो अद्भुत काम करना चाहता है। कितनी बातें हो गई? नंबर 1, ओके, हमने बोला एवरीवन हैज अ गिफ्ट। नंबर 2, every gift is unique. See, मेरे पिताजी के देहांत हुए अभी 15 साल हो जाएंगे, और 15 साल होने के बावजूद भी, बीतने के बाद भी, अब भी मुझे डर लगता है, क्योंकि कई बार नहीं, अक्सर लोग मुझे मेरे पिताजी से कंपेयर करते हैं, और जब कंपेयर करते हैं वो तो पक्का है कि पलड़ा उन्हीं का भारी रहे, पक्का है वो तो मेरे कोई शक ही नहीं। और अगर पलड़ा कोई हल्का कर रहा है तो उनको मेरे पास भेजो, क्योंकि उनको बाकी हिस्ट्री नहीं मालूम, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं मालूम। तो जब पेरेंट्स से आपकी तुलना की जाएगी, या आपके स्पाउस के वरदान से आपकी तुलना की जाएगी, या आपके सिबलिंग से आपकी वरदान की तुलना की जाएगी, या फलाने इमानुएल स्कूल से आपकी तुलना की जाएगी, इट इज नेचुरल। आप हीन भावना से भर जाओगे। कंडिले देखा नहीं क्या, അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, अगर ऐसा होता तो, हैं? अगर हम भी जमीन खरीद लेते तो, या हम भी ऐसा कर लेते तो, दिस आर ऑल संभावनाएं, आप छोड़ दीजिए। लेकिन मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं, याद रखिए, मुझे एक, मेरे साथ बोलिए जहां भी आप बैठे हैं, मुझे एक वरदान मिला है। बोलिए, मुझे एक वरदान मिला है। नंबर 2 बोलिए, मेरा वरदान यूनिक है। बोलिए, मेरा वरदान यूनिक है। नंबर 3 बोलिए, मेरे वरदान से अन्यों को लाभ होना है। अन्यों को लाभ होना है। आपके पेरेंट्स ने आके दुख उठाया, भूखे रहे, मार खाया, पत्थर उनके ऊपर मारे, और इसलिए आज अपन एसी घरों में रह रहे हैं, और गर्मी लगती बोलते हैं एसी ऑन करो, किसने बंद किया एसी? आपके पिताजी माताजी से पूछो एसी क्या होता है, वो आपको बताएंगे कि एसी क्या होता है बेटा, या उसका बिल भरना क्या होता है वो भी आपको बता देंगे। लेकिन we don't know the pain, but what am I saying, कि इसका मतलब ये नहीं कि हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, लाइट भी नहीं जला रहे हैं। भाई क्यों नहीं जला रहे? क्योंकि हम पैसा बचा रहे हैं, हम मिशन में देंगे, ऐसा भी नहीं। सो यूनिक गिफ्टिंग, एवरीवन हैज अ गिफ्टिंग। नंबर 3, इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। मैं आज हमारे यहाँ चर्च प्रीमाइसेस के अंदर, पहले हमारा एक हॉल हुआ करता था 50 by 50, शिबू जानता है। उस हॉल के अंदर एक कैबिन में मैं बैठा हुआ, ठीक है, और इस कैबिन, ये पहले 50 by 50 प्लेन हॉल था, प्लेन हॉल, हम इसमें आराधना करते थे। तो उसके बाद जब वर्क बढ़ने लगा और हम एक और भवन बनाया साइड में, तो इसको हमने ऑफिस में कन्वर्ट करने के लिए बात की। और उस समय पर मैं मेरे पापा के पास गया और मैंने बोला, पापा अपन को कंप्यूटर खरीदना है। पापा ने बोला, क्यों खरीदना है? मैंने बोला, अब क्या जवाब दूं उनको? बोला, पापा कंप्यूटर आएगा तो थोड़ा और ज्यादा काम कर सकेंगे। बोला, अच्छा कंप्यूटर आएगा तो ज्यादा काम करेंगे? मैंने बोला, ऐसा नहीं है, उसके बिना भी रजिस्टर से और पेन से काम कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर होगा तो थोड़ा और सिस्टमैटिकली हो जाए। तो मजाक भी करते थे वो। मैंने बोला, विंडोज वाला कंप्यूटर होना चाहिए। तो बोला, स्टील का चाहिए कि एल्यूमिनियम का चाहिए?
मैंने बोला ऐसा नहीं पापा, ये तो विंडोज 3.1 की बात बोल रहा हूँ, 3.1 जब निकला था तब की बात। उस समय तो आप में से कई लोग पैदा भी नहीं हुए। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जब एंड इट वाज सो हार्ड टू कन्विंस हिम कि पापा फर्नीचर ले लो ऑफिस में, दो कंप्यूटर ले लो, दो कंप्यूटर ले लो। नहीं, बिल्कुल नहीं, फील्ड में भेजेंगे इसको, चर्च बनाएंगे, पास्टर्स को सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे। अरे पापा कर लेंगे। बहुत कन्विंसिंग के बाद उन्होंने 2 कंप्यूटर के लिए यस बोला और बोला देखता हूं मैं अभी तेरा कंप्यूटर कितना काम करता है। अरे मैं वो सुनते मैंने बोला यार रिजाइन दे दो और चलो यहाँ से, क्योंकि ये होने वाला तो है ही नहीं कर। क्योंकि उनका जनरेशन अलग था, दे हैड टोटली सोल्ड ऑफ, दे हैड नो इफ्स एंड बट्स, है उनको कोई आगे नहीं देखना, पीछे नहीं देखना, एंड निकल पड़े वो। बट आवर जनरेशन, यस वी हैव टू फॉलो दैट फुटस्टेप्स, बट एट द सेम टाइम हीन भावना में नहीं आना हमको कि यार मैं मेरे पेरेंट्स के जैसा नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या मैं उनसे कंपेयर नहीं कर सकता। और उसके विपरीत हीन भावना भी है, और एक्सट्रीम द अदर एक्सट्रीम इज आल्सो, मेरे पिताजी ने क्या किया, जब मैं करूंगा ना तो देखना। दोनों एक्सट्रीम्स है, दोनों एक्सट्रीम्स है। एक, when you compare yourself with your parents generation, you think man I can never do this, and the other is अरे इनको क्या मालूम है, मैं जब करूंगा ना तो ऐसा करूंगा। हाँ प्लीज करोगे तो हमको भी बुलाना है, तभी हम भी देखेंगे। क्योंकि इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में हमको जीना, इस रियलिटी के बीच में जीना है। यूनिक गिफ्टिंग, everyone has a gifting, and as I said, please understand, you have to learn, and that will bring me up to my next line, which actually talks about this, and there should be no comparison. And this is the next thing, you cannot be stagnant in your gifting. You cannot say this is my gifting only. अगर आप बजाते हैं कुछ, तो आप ये नहीं कह सकते मैं तो इतना ही बजाता हूं, इससे ज्यादा नहीं बजाना, मैं तो जीसीडी बजाता हूं बस, जीसीडी। क्यों भाई जीसीडी क्यों बजाते हो? ई माइनर क्यों नहीं डाल सकते, ओ माइनर क्यों नहीं डाल सकते? ओ माइनर तो खैर होता ही नहीं, कोई बात है। क्यों नहीं बजा सकते? नहीं मैं तो जीसीडी बजाता, इससे काम हो, 3 कॉर्ड से काम हो जाता है। अरे हो तो जाता है, हमको मालूम है, लेकिन मुझे ये बताओ कि आप एफर्ट डालकर, मेहनत कर कर, अभी तो टीचर्स की भी जरूरत नहीं है आपके पास, ऑनलाइन में थोड़ा 1 घंटा रोज बैठकर आप आपके स्किल को क्यों इंप्रूव नहीं करोगे? चाहे वो सिंगिंग का हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे मैकेनिक्स का हो, चाहे ड्राइंग का हो, चाहे पेंटिंग का हो, यू हैव टू ग्रो इन योर गिफ्टिंग। You could be a sound, you just could be a sound guy in the church. आप मान लीजिए साउंड करते हैं आप चर्च के अंदर, क्यों आप टूटा फूटा केबल रिपेयर नहीं करेंगे? अरे कोई करता है नहीं, अंकल लोग बोलते कि हम पैसा नहीं खर्च करेगा इसमें, तो आप करो, आप ले जाओ रिपेयर करके लाओ। संडे सुबह आके सोल्डरिंग टूट गया मत बोलो, आप शनिवार को पहुंचो, पे एन एफर्ट, फाइंड आउट कौन सा केबल खराब है, क्यों आपके कंप्यूटर पे धूल पड़ रहा है, क्यों। What am I saying? We have to grow. आपके पापा मम्मी ने एक फाउंडेशन आपको दे दिया, अगर आपको 500 बच्चों का स्कूल आपको मिल गया उदाहरण के लिए, that does not mean you don't grow. उन्होंने सैक्रिफाइस किया, उन्होंने एक फाउंडेशन आपके लिए डाला, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको बढ़ाएं। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, एज कस्टोडियंस देयर आर 2 मोड्स। 2 मोड होता है, एक सेफ मोड जैसे गाड़ी में होता है ना, जैसे फोन्स में मोड, 2 मोड्स। एक मेंटेनेंस मोड, एक मेंटेनेंस मोड हो गया, मतलब जो ठीक है यार चल रहा है, पाइप रिपेयर करा रहा हूं मैं, थोड़ा सब देख रहा हूं, चल रहा है काम, ये मेंटेनेंस मोड। लेकिन एक और मोड है, वो है ग्रोथ मोड। ग्रोथ मोड मीन्स आपको 2 तोड़ा मिला, परमेश्वर ने आपको 2 दिया, और आपने आपके समय में, आपके दिनों में मेहनत करके, विश्वास करके, प्रयत्न करके, सीख कर, you put in your effort, nobody was watching you, nobody was watching, but you put in your effort and you made that thing grow. You're getting it? समझ रहे हैं आप लोग इस बात को? And I'm grateful for the schools the Lord has established through Emmanuel in this state. Amazing ministry. And I want to encourage you,
आप केवल इसी में स्टक रहेंगे, या आपको जो परमेश्वर ने वरदान दिया है, यहां ये इमैनुअल का सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर परमेश्वर ने जो आपको अनुग्रह दिया, डाइवर्सिफाइड मिनिस्ट्रीज आप क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे डाइवर्सिफाइड मिनिस्ट्री, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवकाई? It could include business establishments. It could include creative stuff. It could include engineering firms, medical hospitals. I don't know. लेकिन सब कुछ परमेश्वर के राज्य की, और वो आएगा, मुद्दा आएगा। चलिए एक बार रिवाइंड कर लें अपन। मैं थोड़ा पेस जल्दी जल्दी चल रहा हूं ताकि मैं इसको कवर कर सकूं आपके साथ, एंड मैं इंटरेक्शन के लिए भी टाइम जरूर देना चाहता हूं। शिबू, आई थिंक यू हैव टू ओपन अप द चैट। वो किया आपने? क्योंकि चैट लॉक्ड है इसमें। somebody wants to type in a question, they can't, I think. Yeah, we will open it up. Devil, can you look into that? Yeah, आप खोल दीजिए ताकि लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो अपन उसको कर सकें। Alright, we move on. Then, okay, सूची में so how many things होंगे? कितनी बातें होंगी? फटाफट बोलिए आप लोग, आप वहीं पर रहकर बोलिए। चल स्क्रीन पर आपके लिए मैं दिखाई देता हूँ। Everyone has a gift. You cannot say मेरे को कोई गिफ्ट नहीं है, मेरे को कोई वरदान नहीं है, सारा वरदान बड़े भाई को है, वही करता रहता है, वही ले जाए, जो बोलता है वही लेना पड़ता है मेरे। ये सिबलिंग के केस में हो सकता है, बट खुदा ने, देखो एक चीज मैं आपको बोलूं, खुदा ने आपको जो वरदान दिया है ना, उस वरदान के लिए जगह भी बनाना खुदा जानता है। ये मैं आपको बीच में बोल रहा हूं। You don't have to fight your way. This is for somebody today. You don't have to fight your way to make your presence known. आप प्रभु के राह पर चलिए, प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा, और आपके वरदानों का प्रयोग का, अगर देखो यही तो मेरी खूबी है प्रभु की, जब प्रभु वरदान देता है तो वरदान के उपयोग का रास्ता भी वही खोलता है। नहीं तो मुझे धक्का मुक्की करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को टी शर्ट पहन के घूमना पड़ेगा। आई एम अ सिंगर, डू यू नो, कॉल मी, माई नंबर इज दिस। मुझे ऐसे घूमना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा, तुमको मालूम नहीं है मैं सिंगर हूँ। अच्छा, कौन सा, वो सिलाई वाला सिंगर? अरे नहीं यार, मैं गाता हूँ यार, वो मैं गाता हूँ। अच्छा गाते हो? अच्छा कोई बात नहीं, नहीं तो मेरे को बुलाओगे नहीं क्या मीटिंग में? हाँ बुलाएंगे, लेकिन आज दूसरे लोग हैं। अरे एक मौका तो एक मौका देके देखो, मैं स्टेज पूरा जीत लूं। आपको ऐसा अपने आप को बेचना नहीं पड़ेगा। खुदा ने आपको जो वरदान दिया है, और अगर खुदा ने आपको दिया है तो उसके लिए, उसको एक्सपोज करने के लिए, उसको अनपैक करने के लिए, उसको ब्यूटिफाई करने के लिए परमेश्वर स्वयं आपके लिए रास्ता निकालेगा। You have to trust God for that. And especially as a younger generation, we struggle, we feel कि हमको फ्रीडम नहीं है, हमको लोग पहचानते नहीं है, हमारे पेरेंट्स हमको they don't know us, या हमारे गिफ्ट्स को नहीं जानते। Actually, the truth is, we have not proved ourselves. हम बड़े स्टेडियम में मैच खेलना चाहते हैं, लेकिन गली क्रिकेट में बल्ला नहीं उठाया अपन। हम बोलते हम तेंदुलकर के साथ खेलेंगे। अरे भाई अभी चलाओ, थोड़ा बॉलिंग करो बाहर गली में, ताकि आपको मालूम पड़े बॉल आगे जा रही है कि पीछे जा रही है। और हम बोलते नहीं मैं ऑफिस संभालूंगा। अरे ऑफिस क्या संभालेगा? कभी कागज वागज उठाया है? कभी कुछ किया है? नहीं, हमको सीधा मैनेजर बना दो, आप सीधा मैनेजर आ गए। अरे कहां से आ जाएगा? बही खाता क्या होता है मालूम भी है क्या? कहने का मतलब, व्हाट एम आई सेइंग, वी हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स। एंड फिर हमको लगता है हमारे पापा मम्मी, हमारे बड़े लोग हमको मौका नहीं देते। मौका देना चाहते हैं, लेकिन आप इतने रिस्की हो कि, मेरा एक दोस्त है, मैं एक बार उसके घर में गया तो उसके पिताजी मेरे को मिले, और पिताजी बोले एंडे मोने खंडो, मैंने എന്ത് പറ്റി ഞങ്ങളെ, क्या हो गया? 6 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുക, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് കണ്ടില്ലേ, ആ കിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ വന്നു. बोल रहे कि 6 साल से स्कूटर चला रहा हूं, मेरा कोई दिक्कत नहीं है. वो आया कॉलेज से और एक किक लगाया और वो किक मेरे हाथ में आ गया. ये आपकी भी कहानी होगी, इसलिए आप रो रहे हो, या मतलब हंस रहे हो आप, क्योंकि आपका बापू आपको देखते ही बोलता है अवन वानु नाशिपी क्यों है, क्योंकि सच्चाई इसी में ही है.
क्योंकि हमने 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 इन्वेस्ट नहीं किया है, हमने पेन नहीं सहा है, हमने सेव नहीं किया है। आप उदाहरण के लिए आप आईफोन 11 खरीदने के लिए सेव कर रहे हैं, 6 महीने से आप सेव कर रहे हैं, और 6 महीने के बाद डब्बा आया और आपका छोटा भाई उसको लेके भागे बाथरूम की ओर, तो आप क्या करोगे? अच्छा बेटा कोर्के मैंने पोक्को बोलोगे आप? पोक्को नहीं, उसको पोक्को करोगे आप, क्योंकि कैसे रहा। सो कहने का मतलब हम ब्लेम करते हैं प्रीवियस जनरेशन। I am a good example. I am a good example of how there can be a tussle between two generations. But खुदा का अनुग्रह हमको चाहिए कि हम दोनों ओल्डर जनरेशन को रेस्पेक्ट करना सीखें और ओल्डर जनरेशन हमें थोड़ा और ट्रस्ट करना सीखे। ठीक है, स्कूटर का किक हाथ में आ गया तो भी कोई बात नहीं, वापस वेल्डिंग करा देंगे, मतलब वो थोड़ा और उनको ट्रस्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमको भी प्रूव करना पड़ेगा कि हम उसके ट्रस्ट के लायक हैं। तो ये दोनों तरफ से होना है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपने अपने गिफ्टिंग को, आपको धक्का मुक्की नहीं करना। पॉइंट मेरा इतना ही, आपको धक्का मुक्की, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस, डोंट ट्राई टू शो ऑफ, डोंट ट्राई टू सल्क। ये भी मैं कहना चाहता हूँ, मुंह लटका के मत घूमो, यार मेरे को तो कोई पहचानता ही नहीं है। उनको मौका मिल जाता है और हम रह जाते हैं। यार बड़ी बड़ी सिटी के लोगों को मौका मिल जाता है, छोटी सिटी वालों को मौका नहीं मिलता है। ये सब फीलिंग्स नेचुरल है, लेकिन आपको याद रखना है, अगर प्रभु ने वरदान दिया है तो प्रभु इस वरदान के लिए रास्ता भी खोलेगा। प्रभु इस वरदान के लिए रास्ता, बट यू हैव टू कीप एक्सप्लोरिंग, यू हैव टू कीप एक्सप्लोरिंग। सो मेरे साथ बोले, नंबर 1 क्या था? एवरीवन हैज ए गिफ्ट, हर एक को वरदान है। ठीक है, और मैं आपको बोलूं, केवल स्कूल चलाने का ही वरदान नहीं, 100 प्रकार के नहीं, 1000 प्रकार के नहीं, हजारों वरदान प्रभु ने आपके लिए रखा है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि मुझे प्रभु ने वरदान दिया है। नंबर 2 क्या लिखा हमने? मैं स्क्रीन पर नहीं बता रहा हूं जानबूझकर। नंबर 2 क्या लिखा? एवरी गिफ्ट इज यूनिक। यूनिक, खूबसूरत है, खूबसूरत है, fearfully and wonderfully made, यूनिक है। थंब प्रिंट, आधार यूज करता है, आपका अंगूठा यूज करता है। क्यों? क्योंकि आप यूनिक हैं, आपके अंदर गिफ्टिंग, सेटिंग सब यूनिक है। नंबर 3 हमने बोला ना, केवल यूनिक है, लेकिन हमने बोला, ओके लेट्स टेक अ लुक, आप लोग मेरे साथ फॉलो कर पाओगे इसलिए। ऑलराइट, एवरीवन हैज अ गिफ्ट। नंबर 2 मेरे साथ बोले, एवरी गिफ्ट इज यूनिक। नंबर 3, oh this is the almost the painful part, my gift is for the benefit of others। यहां हम मसीही लोग संसारिक लोगों से विपरीत हो जाते। हाँ, दाल रोटी हमारी भी चलनी है, घर हमारे भी चलने हैं, गाड़ी हमको भी चलानी है, सब कुछ हमको करना है, लेकिन इसके बावजूद मुझे और आपको सीखना है कि परमेश्वर ने जो, उदाहरण के लिए अगेन गीत का ही मैं ले लूंगा, मेरे को प्रभु ने गीत दिया है, मैं गीत गाऊंगा, मेरे को कोई सुने ना सुने, मेरे प्रभु ने मुझे कहा है इसलिए मैं ये कर रहा हूं, कर रही हूं, और मेरी महिमा नहीं, मेरे प्रभु की महिमा इससे होनी चाहिए, इसलिए मैं ये कर रहा हूं, इसलिए मैं। So it should bless others. It should, if God has given you a gift of business, अगर आपको बिजनेस का गिफ्ट प्रभु ने आपको दिया है तो उसके द्वारा दूसरों को लाभ होना चाहिए। तो आप बोलोगे फिर मेरा क्या होगा? यही तो क्रिश्चियनिटी है। मसीहियत क्या है जवानों, मेरे प्रियो? मसीहियत क्या है? enabling others, equipping others, helping others, promoting others, encouraging, releasing others at the cost of our own lives. That is Christian ministry. It is not cheap. सस्ता नहीं है मेरे प्रिय। दूसरों को मौका देना, दूसरों को उठाना, दूसरों को मदद करना। और आज की तारीख से पूछ सकते हैं, यार फिर हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, उनको भी मौका मिलना चाहिए। इट्स ट्रू, लेकिन इसके अंदर प्रभु अनुग्रह करे कि हम इस बैलेंस को हम समझ सकें, इस बैलेंस। सो माई गिफ्ट is for the benefit of others. Now, but next I said, my gift is a gift. कभी कभी कुछ लोगों से पूछो, हाँ ये तो हम खानदानी है, तो हम बरसों से करते आ रहे। नहीं, यहां पर मैं आपके लिए एक विशेष बात कहना चाहता हूं। मैंने एक बात को सीखा है, एवरी जनरेशन शुड हैव अ पर्सनल एनकाउंटर विथ जीसस। मैं तो क्रिश्चियनिटी डेड है मेरे प्रिय।
मसीहत डेड है। आप आपके पापा की परछाई में जी रहे हो या आपके पापा के अनुभव में जी रहे हो, आपके पापा की गवाही के कारण जी रहे हो, तो आप ज्यादा दिन नहीं चलोगे। संसार आपको निगल जाएगा, संसारिकता आपको निगल जाएगी, आपकी मिनिस्ट्री आपको निगल जाएगी। ये भी मैं कह दूंगा, आपका स्कूल आपने जो शुरू किया, आपके पेरेंट्स, वो निगल जाएगा, खा जाएगा आपको। आपको एक व्यक्तिगत मुठभेड़ प्रभु से, एक पर्सनल टच, एक पर्सनल प्रिक, आपके एक दिन आपको याद होना चाहिए, उस दिन मैं भूल नहीं सकता जब प्रभु ने मुझे कुछ कहा या कुछ सौंपा या कुछ दिखाया या कुछ बताया या कुछ बोला। समथिंग beautiful the Lord entrusted to you. You need that. And if you don't have that, I encourage you, get into the presence of God and say, Khuda, I need that. I need a fresh touch. मेरे को किराए का अभिषेक नहीं चाहिए। मुझे प्रभु, थैंक यू फॉर ऑल दिस सिस्टम्स, जो कुछ प्रभु तूने किया उसके लिए मैं तेरा आभारी हूं प्रभु, और आभारी रहना, आभारी हूं प्रभु, लेकिन मुझे एक व्यक्तिगत मुलाकात तेरे से चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों की जो स्टॉर्म्स हैं, फ्यूचर का जो स्टॉर्म्स है, उसको फेस करना है आपको, तो आपको एक पर्सनल एनकाउंटर बहुत जरूरी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आज शाम के समय आपको मैं एनकरेज करना चाहता हूं, ये बोलकर, क्या बोलकर, कि आपका गिफ्ट एक गिफ्ट है और गिफ्ट का देने वाला आपके लिए एक रास्ता बनाएगा। आपको क्या करना है, आपको याद रखना है, आई एम अ कस्टोडियन, ये मेरा नहीं, ये प्रॉपर्टी, ये स्कूल, ये गिफ्टिंग, ये गाड़ी, ये जो कुछ जो दिख रहा है, ये मेरा नहीं, वैसे भी मेरा नहीं, बुक्स में भी मेरा नहीं है, लेकिन प्रभु का है। और जब आप ये बोध, ये नॉलेज अपने आप को याद दिलाते हो, तो आप फ्री हो जाते हो, इससे आप पकड़े नहीं रहते। यू आर नॉट टाइड बाय दीज थिंग्स, यू आर नॉट आइडेंटिफाइड बाय दीज थिंग्स, यू डोंट हाउ डू आई से दिस, आप इनसे, आपका दिल नहीं लगता है, क्योंकि आपको मालूम है प्रभु का है या मिनिस्ट्री का है, या करना इसलिए कर रहे हैं। अच्छी चीजें चाहिए हमको, बेस्ट चीज हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन इसमें आपका दिल फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप प्रभु की बातों में आगे बढ़ते रहे। और गिफ्ट है, याद रखिए, आपका नहीं है, प्रभु ने आपको दिया है, प्रभु ने आपको सौंपा है, कुछ कीमत किसी ने चुकाई है, हो सकता है आपके पेरेंट्स ने चुकाई है, और उसका वैल्यू आप सीखिए, उसको वैल्यू करना आपको सीखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा मैंने आपको बोला, देयर शुड बी नो कंपैरिजन, प्लीज, और आपको ये सीखना बहुत जरूरी है सेवा के अंदर। कंपेयर, I'm not against learning from some people and growing in it. I'm not against that. ऐसा नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, हमको बोला कंपेयर नहीं करना, इसलिए मैं तो बस ऐसे ही हूँ, इसलिए ऐसे ही रहूंगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। We can always learn from one another. मैं आज की तारीख में, आज भी कम से कम 1-1.25 घंटा मैं YouTube पर था, और YouTube पर क्या कर रहा था, I'm listening to messages, I'm looking out for, I'm just learning, man. I want to learn. मुझे सीखना है। We can learn. और आज इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, नेट आपके पास अवेलेबल है। और मैं एक और चीज आपको सीक्रेट बताता हूँ, ये टॉपिक भी क्यों प्रभु ने मेरे को सौंपा। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आप आपके पर्सनल डिसिप्लिन को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, या आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, या आपके सर्कमस्टांसेस को लेकर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बेहतरीन चीज है यदि आप स्ट्रगल से आपका फोकस हटाकर प्रभु के ऊपर फोकस आप डालेंगे, तो आपका और परमेश्वर का संबंध बढ़ने लगेगा, और आपको ये स्ट्रगल भी अपने आप कम होने लगेगा। Did I make myself clear there? I'll repeat that. So for example, आप बोल रहे हैं मेरे से I'm struggling with this sin. Really, the more you talk about struggling with this sin, you're struggling with this weakness, the more that weakness will pull you down. But the more you divert yourself away from that and get new things, learn new things. It could be music. I'm so excited. Some of you have contacted me कि theological training के लिए क्या करना चाहिए, कहाँ मैं अप्लाई करूँ, कहाँ से मैं कोर्स सीखूं. I'm so happy about that. Beautiful. अपना समय, spare time आप उन बातों में लगाइए, म्यूजिक सीखने के लिए, वचन सीखने के लिए, theology सीखने के लिए,
बाइबल कॉलेज में एनरोल होने के लिए, माय गुडनेस, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। जब आप उन बातों पर आप ध्यान डालेंगे, आपको परमेश्वर अनुग्रह देगा कि आपके छोटा मोटा जो स्ट्रगल है ना, आप वीकनेस वीकनेस जो बोलते हैं, सब खत्म हो जाएगा, आप प्रभु की बातों में बढ़ेंगे। सो व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट डिड आई से दैट, सीखिए, एंड ये खुदा आपको अनुग्रह देगा कि आप इन बातों में निरंतर 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 आगे बढ़ सके। सो कंपेयर मत करिए, लेकिन दूसरों से जरूर सीखिए, जरूर सीखिए, जरूर सीखिए। मैं कुछ बातें मेरे जीवन के अंदर में हमेशा सीखना चाहता हूं, लेकिन सीख नहीं पाता, और वो मैं बताऊंगा नहीं आपको क्या क्या बातें, नहीं तो मेरी पोल खुल जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आई एम ऑलवेज लर्निंग। आई विश, मैं सब बोलता हूं, अरे काश की तरह डरा, एंड आई एम इवन वॉचिंग सम वीडियोस हियर एंड देयर, बट क्योंकि मेहनत तो मेरे को ही, मतलब हिंदी में जैसे बोले पावड़ा और गेती तो मेरे को ही उठाना पड़ेगा, कोई इस मामले में मेरे लिए उठाएगा नहीं। आई विश आई न्यू दिस, मैं ऐसा बोलता हूं, बट कोई मेरे को आके मुंह में गोली डालकर नहीं देगा, मेरे को ही करना पड़ेगा, मेरे को टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मेरे को बैठना पड़ेगा, मेरे को लिखना पड़ेगा, या मेरे को नींद कम करनी पड़ेगी, या मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, या मुझे लेट सोना पड़ेगा। आई हैव टू पुट इन दैट एफर्ट सो दैट आई कैन लर्न, मैं सीख सकता हूँ। ओके, और उसके बाद मैंने आपको बोला प्रभु के वचन के अंदर से, यू कैन ग्रो, देयर इज नथिंग कॉल्ड आई हैव रीच्ड द लिमिट्स, you can grow. Name any area. Aeronautics, you can grow. Sound, you can grow. Preaching, you can grow. Evangelism, you can grow. Medicine, you can grow. Physiotherapy, you can grow. School, you can grow. Management, you can grow. Music, you can grow, and keep on growing. Keep on growing. And this is the beauty I want to leave you with. Just मैंने आपको 1 Corinthians 12 आपको बोला, आप उसको मार्क कर लीजिए, वहां पर 9 वरदान है। जस्ट मैं आपको नाम बोल कर मैं छोड़ दूंगा, फिर आप चैट बॉक्स में क्वेश्चंस लिख सकते हैं, या if there's no questions, I'm not offended, I'm very okay, but I'm just saying कि just this is an open forum. So बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, और कभी आपको सिखाएंगे इनके अलग अलग क्यों ऐसे अलग अलग लिखा है। बुद्धि का वरदान क्या है, ज्ञान का वरदान क्या है, विश्वास का वरदान क्या है, उसके बाद क्या है, चंगाई का वरदान, फिर सामर्थ काम करने का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, आत्माओं की परख का वरदान, अनेक प्रकार की भाषा, और उसके अलावा भाषाओं का अर्थ बताना। फिर देखिए रोमी 12 के अंदर भी कुछ सूची लिखी, उसमें भविष्यवाणी आगे, सेवा, वहां पर एक ब्यूटीफुल एक लिस्टिंग है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्प्स कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्प्स। Wow, that is also a gift. Helps, that means you're just ready to help people. No boundaries, no questions asked, just helping people. To the point that you annoy others saying, इतना क्यों help करते हो यार? 12:6 से पढ़ रहा हूं, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, रोमी 12:6 से, भविष्यवाणी का, सेवा करने का, सिखाने वाले का, उपदेशक का, दान देने वाले का, अगुवाई करने का, और दया करने का वरदान। फिर उसके बाद एफिशिएंस के अंदर से मैंने आपको बोला, वहां पर पंचमुखी सेवकाई बोलते हैं, पास्टोरल हो गया उसके अंदर। सो APPET, AP स्क्वायर ET है, अपोस्टल, प्रॉफेट, पास्टर, इवेंजलिस्ट, टीचर। एंड इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ लोग बोलते हैं दिस इज the resurrected Jesus gave these gifts to it, but this is all beauty, it is not clear cut। ऐसा नहीं कह सकते कि अपन बिल्कुल क्लीन स्लाइसेस है। some of us are evangelistic, some of us are teaching, some of us have both, some of us have a mixture of this and that। तो एक सवाल आप पूछोगे, मेरा गिफ्ट में कैसे आइडेंटिफाई करूं, मेरा गिफ्ट कैसे मैं आइडेंटिफाई करूं, आप बोल सकते हैं, ठीक है। आई वांट टू लीव यू विद दिस थॉट, आपका गिफ्ट आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते, मैंने कैसे, मैं तो अभी भी ढूंढ रहा हूं मेरा वरदान क्या है, ठीक है। बट कोलोशियंस 3 की ओर मैं एक आयत लाऊंगा और वहां छोड़ दूंगा। कोलोशियंस 3:17, वहां पर लिखा है, वॉट एवर योर हैंड्स फाइंड टू डू इट विथ ऑल योर माइट। कोलोशियंस 3:17 and 23, वचन में या काम में जो कुछ भी, 3:17 पढ़ रहा हूं, जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और उसके बाद देखिए 23, देखिए, जो कुछ तुम करते हो
तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते। सो व्हेन यू आर, इट्स लाइक दिस, लेट मी हेल्प यू। आप वेट कर रहे हैं मेरा वरदान रिवील हो जाए, मेरा वरदान मुझे मालूम हो जाए, मेरा वरदान मुझे प्रकट हो जाए। यू कैन सिट आइडल इन द किंगडम ऑफ गॉड। यू कैन नॉट से मेरा वरदान क्या है, मेरे को मिलेगा उसके बाद मैं उठूंगा। नो, जब तक आपका वरदान क्लियर नहीं होता है, प्रभु आपको अनुग्रह देता है, प्रभु आपको ये मौका देता है कि 10 काम करो, और जो मौका मिलता है आप उस मौके के अंदर ऐसा करो कि आप प्रभु के लिए करो। एंड दिस इज मेरा प्रिंसिपल ये है। मैं इसको आइडिया को फ्लोट करना नहीं चाहता, बट मैंने ये सीखा है, जब तक मेरा वरदान आइडेंटिफाई नहीं हो जाता तब तक जो मुझे काम करने को मिल रहा है मुझे अच्छी तरह करना है, मुझे प्रभु के लिए करना है, मुझे अच्छा काम करना है और उसके द्वारा प्रभु की महिमा हो। एंड आई हैव टू इमेजिन दैट आई एम डूइंग दिस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर के लिए मैं कर रहा हूं या परमेश्वर के लिए मैं कर रही हूं। ऑलराइट, सो in closing let me say this again, you have to explore your own gifts, don't get tied down, bogged down, sit in the presence of God, be active, be creative, और जो हाथ में प्रभु आपको देता है उसको इस्तेमाल करते जाएं और उसके द्वारा आपका गिफ्ट रिवील होता जाएगा। और जब गिफ्ट आपको मिलेगा आप इन 6-7 बातों को भूलना मत, कंपेयर मत करना, ग्रो होते जाना, प्रभु की महिमा उसके द्वारा होते जाना, दूसरों को प्रभु का कि आपके जीवन से लाभ मिलता जाना चाहिए और इसके द्वारा प्रभु की महिमा निरंतर होती चली जाएगी। God bless you. I want to pray for you at the end, a few minutes for the questions, and then we'll move ahead. I'm already seeing one question. Is it good to speak in tongues? Is it important? CB, I want to tell you, ये इस context के बाहर होगा. Shibu has to permit, and we can talk about it some time later on, but not for now. We'll have to leave this question right here because we don't want to, कैसे मैं बोलूं, don't want to rock the boat. But let's study the scriptures together and keep asking the Lord for wisdom, revelation, और प्रभु हमको अनुग्रह निरंतर हमेशा देता चला जाएगा। Great. Anything else? और कुछ? Anything about anybody here who knows मेरा गिफ्टिंग क्या है? आप केवल yes टाइप कर दीजिए। It's okay. Okay, Praisen ने thumbs up किया है। Great, awesome. I'm proud of you, Praisen. और anybody else? Okay, Gerald Blesson ने thumbs up किया है। Great, Angel Jojen ने किया है। Wonderful. I'm so happy that you've identified your gifts. Beautiful. और जिन्होंने identify नहीं किया है, encourage you. जैसे मैंने बोला, be active. Walk with, एक कमरे में बंद करके मत बैठिए, मिलिए, घुलिए लोगों से, उठिए, बैठिए, मदद करिए। कोई आपको चेयर उठा के रखने के लिए बोले तो ऐसे मत बोले, मेरे को जानता नहीं है क्या, ऐसे मत बोले, क्योंकि आपको क्या मालूम प्रभु ने कुर्सी उठाने का ही वरदान दिया है और आपने कभी कुर्सी उठाई ही नहीं है, तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा? आप तो बोल रहे मैं तो सीधा वो कैसे रॉकेट से उतरूंगा स्टेज पर और जब यहाँ से लाइट जलेगी, यहाँ से लाइट जलेगी और मेरे हाथ में माइक होगा, तो होने वाला नहीं है यारों, चिंता मत करो। लेकिन गुड। एनीथिंग एल्स? और कुछ? मैं ही बोलता रहूंगा तो मजा नहीं आएगा। Any challenges you face as second generation believers or second generation missionaries or pastors और मिशनरीज के बच्चे होने के नाते आप चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? Anything related to that? It's a great forum. All of us are उसी से connected है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। भैया आपने एक बात बोला था, I think if you can elaborate on that would help a lot of people, and that's something personally I like. You said we have not proved ourselves. And I think इस एज में हर कोई इस बात से स्ट्रगल करता है, and somehow everybody is trying to on another extreme, हम सब लोग प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं that I am good, I am better. So comparison नहीं, लेकिन एक competitiveness में हम लोग आ जाते हैं। तो how good is that competitiveness when you are trying to prove yourself? So on behalf of all the other people, I'm asking this question. Very good question, Shibu. Competitiveness जमाने के अंदर है, लेकिन कलीसिया के अंदर competitiveness नहीं हो सकता, लेकिन प्रूव करना बहुत जरूरी है। मेरे को एक 20 लोगों का चर्च बोल दीजिए, मान लीजिए 20 लोगों का चर्च, मेरे को एक बंदा दो जो जिम्मेदारी निभाएगा,
मैं उसको एक चीज देता हूं, अगले संडे वो करके आएगा, तो मैं उसको प्रूव कर दिया है कि वो भरोसे के लायक है। अब जब वो भरोसे के लायक है, इस बार मैंने उसको स्क्रू ड्राइवर दिया, अगली बार मैं उसको मैं चाबी दूंगा, चाबी मैं दूंगा। मैं आपको उदाहरण वापस मैं मेवाड़ राज घराने के देता हूँ, अगेन ओनली बिकॉज आई हर्ड दिस स्टोरी। हमने एक बार उनको यहाँ जो इनका जो प्रिंस है, क्राउन प्रिंस, उसका नाम लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ है, चर्च में बुलाया था उसको, एंड इज वेरी इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स। तो चर्च आया, तो चर्च में उसने गवाही दी, क्राउन प्रिंस ने गवाही दी लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने, और उसने बोला जब मैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए गया, उसने स्विट्जरलैंड में पढ़ाई किया होटल मैनेजमेंट, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जब गया तो उसने वहां पर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी कि वो कौन है, और उसने अपने पापा से एक एक किस कंडीशंस में हुआ वो नहीं मालूम, लेकिन स्टेज पर उसने ऐसे बोला, मेरे पापा से मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, आपसे 1 रुपया मैं नहीं लूंगा। और वहां पर जाकर वो कहता है कि मेरे को फर्स्ट काम एक लेबनीज रेस्टोरेंट के अंदर बर्तन धोने का मिला। और वो कहता है, मतलब करोड़ों नहीं बोल रहा हूं मैं, अरबों के मालिक का बेटा बोलता है कि मैं सिडनी के अंदर लेबनीज रेस्टोरेंट के अंदर 3 महीना मैंने बर्तन धोया। स्टेज पे बोला उसने चर्च के अंदर। और जब 3 महीना मैंने बर्तन धोया, बोला लेबनीज वो मालिक बहुत खराब था, और किसी पर भरोसा नहीं करता था, 1 महीने से ज्यादा किसी को रखता नहीं था, चोरी हो जाती थी, ये हो जाती थी। लेकिन वो बोलता 3 महीने के बाद उस लेबनीज ओनर ने मेरे को होटल की चाबी देकर, रेस्टोरेंट की चाबी देकर बोला, चाबी तू रखना, अब से तू संभालेगा। How many of us with starting with money, with time, with energy? मेरे खुद की कहानी है, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, एक रियल स्टोरी आपको बताता हूँ। होल्ड ऑन, जस्ट आई विल गेट यू समथिंग। मेरे को ये, मैंने कई बार ये स्टोरी बहुत जगह पर बोला है, लेकिन मेरे को ये डायरी अभी मिली। दिस इज अ डायरी, ऑलराइट, एंड ये स्टोरी क्या है, अभी मिला मेरे को डायरी, एंड आई एम सो एक्साइटेड। मेरे को कोई एक टीम थी, ओके, एंड टीम ने, मैं उस समय ओवरसीज में था, बाहर था मैं, और वहां से मेरे को उस दूसरे देश से अमेरिका जाने का फर्स्ट टाइम मौका मिला। 7 लोग थे हम लोग, और 7 लोग जब जा रहे थे तो मेरे को उस चर्च के ऑफिस सेक्रेटरी ने मेरे को $500 हाथ में दिया उस जमाने के अंदर, और मेरे को बोला ये आपके टीम के लिए है। क्या बोला? ये आपके टीम के लिए, आप जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं आपके टीम के लिए। एंड वी वेंट, करीब 21 दिन का टूर था वो, एंड वी इधर गए उधर गए, इधर गए उधर गए, इधर गए उधर गए, और इतना ही बोला था। जब ट्रिप खत्म होने आया तो जिस पास्टर के साथ मैं था, उसने जिस घर में हम रह रहे थे, उस रूम में मेरे पास किसी और एक बंदे को भेजा, और मेरे को बोला, पॉल को बोलो वो 500 का हिसाब लेकर आने के लिए। क्या बोला? पॉल को बोलो उस 500 का हिसाब लेकर आने के लिए। अब पॉल तो आपके जैसे ही उड़ाता है, हिसाब किताब क्यों रखेगा? उसका पैसा है, उसकी जेब में है, उसको मिला है। तो जब मेरे को पूछा उस बंदे, वो बंदा मेरे पास आके कांप रहा है, मैं बोला क्या हुआ बॉस? बोल रहा है क्योंकि उसको मालूम पड़ गया, बर्गर खाया, ये खाया, वो खाया, आइस टी पिया। उस जमाने में आइस टी क्या होता है मालूम नहीं था। अमेरिका पहुंच के बर्गर का साइज देख के अपन बर्गर हो गए। तो खूब चेपा, अपन लोकल भाषा में बोले खूब चेपा, खूब। और मेरा है ही नहीं, और मैं अकेले खा ही नहीं रहा हूँ, 7 लोग खा रहे हैं, और हो हाँ, टैक्सी में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। वो लड़का मेरे पास आकर कांप रहा है, क्या हुआ? आप बुला रहे हैं आप? वो भी एक चाइनीज था जो मेरे पास काम है। बोला क्या हो गया? वो बुला रहे, मैं क्यों बुला रहे? तो तू डर क्यों रहा? बोला यार तेरे से हिसाब मांग रहे हो। उसको मालूम था कि ये डायरी बिल्कुल खाली है, और इस डायरी में आप ये देख रहे हो, ये स्लिप है, एक्सचेंज करके इस स्लिप मेरे को, यहां पर वो अमाउंट भी लिखा है, उस जिस देश में मैं था उसकी करेंसी एक्सचेंज करके US $500 देकर उसका स्लिप यहां लगा के रखा था। बट आई प्रिज्यूम्ड, मैंने सोचा कौन सी बड़ी बात है,
हिसाब तो अपन को ध्यान रहता ही है। 8 रुपए उधर दिए थे और 100 रुपए का ऑटो हो गया था, 150 के खाना खाया था, फिर 25 का वहां पानी पिया था। अपने हिसाब तो ऐसे होता है, फिर बस हो जाता है, फिर 400-450 हो गए, फिर 70 कुछ बचे होंगे, बस छुट्टे पड़े होंगे यहाँ पर। मेरे को जब उस कमरे में बुलाया, मेरे को गुस्सा भी आया, रोना भी आया, और मैं सच बोल रहा हूँ, मैं खुल के आपको बोल रहा हूँ। जब मेरे को उस पास्टर ने कमरे में बुलाया, पॉल, इतने ही बोला, पॉल प्लीज सबमिट द अकाउंट्स टू दिस ब्रदर। मैं वहां पर हिल के बोला, हिंदी में दिमाग में चल रहा है लेकिन इंग्लिश में दूसरे तरीके से, हिंदी में बोला, मेरा बाप गरीब है क्या, मेरा बाप भिखारी है क्या, है अभी दिखा दूंगा तेरे को मैं, तो समझता क्या है, 500 दिया तो बोलता ना कि इसका हिसाब चाहिए, तो मैं हिसाब रखता ना, तूने बोला नहीं, पहले बोला 500 ले जा, और ले गया, और अब बोल रहा हिसाब ला। ये हिंदी में दिमाग में चल रहा है, लेकिन इंग्लिश में क्या क्या आया मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। आई बिगेन टू क्राई एंड आई सेड, मुझे ये छोड़ दो। मैंने उसको, बंदे को जाके, पास्टर को जाते नहीं बोला, पास्टर यू डोंट नो मी, मैंने इंग्लिश में बोला, यू डोंट नो मी, तुम मेरे को जानते नहीं, मैं भिखारी नहीं हूं, आपको ये मैं पैसे लौटा दूंगा, ब्याज के साथ लौटा दूंगा, लेकिन जब आपने मेरे को दिया तो आपको बोलना चाहिए था, इसका हिसाब चाहिए। उस बंदे ने मेरे को बैठाया, और बैठाने के बाद बोला, मैं आपको 21 दिन से देख रहा हूं, मेरे को बोला, मैं आपको 21 दिन से देख रहा हूं, और मुझे यही चिंता है कि जब प्रभु आपको बाद में लाखों रुपया देगा, उसका आज 500 का हिसाब नहीं रख पा रहे हो आप, तो लाखों का हिसाब कैसे रखोगे। एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड, ओ माय गुडनेस, ये तो मेरे लिए टेस्ट था, ये तो मेरे लिए टेस्ट था। पॉइंट ये है जो आपने शिबू ने पूछा, आपको भी मैं भाइयों बहनों जवानों आपको कहना चाहता हूं, पैसे ले लो, आप 100 रुपए ले लो, 1000 रुपये ले लो, आपका पॉकेट मनी होगा, लेकिन आपको उसका एक ट्रैक होना चाहिए, एक ट्रैक होना चाहिए, कहां से आया कहां गया। फ्री में आया होगा आपको, आपके जेब में किसी ने ऐसे ही डाल दिया होगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। जब आप छोटी बातों में 500 रुपए में जिम्मेदार हैं, और आपके पिताजी पूछते हैं वो 8000 कहाँ है, आप डायरी निकाल के अगर उनको दे सकते हो, तो वो आपने प्रूव किया कि मैं कैश के मामले में डिपेंडेबल। मैं कई लोगों को जानता हूं, गोलमाल करते हैं, गोलमाल क्या है, हाँ अवड़े होंडे, मतलब एवड़ा, उसको भी नहीं मालूम कौन सा कवड़े है, मतलब अवड़े होंडे, फिर बाहर निकल के पूछता है, यार जल्दी लाओ, देना है, लौटाना है मेरे को। मनी, टाइम, resources, books, let's prove ourselves, ministry, सेवा, प्रभु एक मौका, एक आपको उदाहरण के लिए, सॉरी आई एम पर्सनल एग्जांपल ले रहा हूं, आपको नेक्स्ट वीक वर्शिप लीड करने का मौका दिया, 5 बजे का टाइम है, 4:55 हो गया और आपको ही नहीं मालूम कौन सा गीत गा रहे हो, आपका केबल का ठिकाना नहीं है 5 बजे का लीडिंग के लिए, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। इसके विपरीत 4:45 आपने टेस्ट कर लिया, चेक कर लिया, सब कर लिया, और आप रेडी हैं, आप प्रूव कर रहे हैं प्रभु को और अन्य लोगों को, जिम्मेदार लोगों को, कि ये भरोसेमंद है। मेरे साथ काम करने वालों में मैं अच्छी तरह जानता हूं कि किसको क्या देने से काम होगा और किसको क्या देने से मुझे ही करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात, मुझे मेरे जीवन में इतना बड़ा सौभाग्य प्रभु ने दिया है कि लोगों को तनख्वाह देता हूं और उनका काम मैं ही करता हूं, और उनको लगता है कितना काम कर रहे हैं। वाह 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 वाह, ऐसी वैरायटी आपके आसपास भी होगी मुझे मालूम, लेकिन मेरी दुआ है आप वो वैरायटी मत बनना, आप वो वैरायटी मत। Okay, Bhaiya, if we can go to another question on the same tone, and for everybody, I know we are coming close to 6:30, we'll finish, but we have, I'm just thinking, एक और बात जो मेरे दिमाग में आई on behalf of our young people, कई बार हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि we act out of our gifting, जैसे मुझे गाना गाना तो आता नहीं है, बट आई थिंक आई एम द बेस्ट सिंगर, और मुझे प्रचार करना आता नहीं है, मैंने बाइबल कभी खोल के मैंने पढ़ा नहीं, बट आई थिंक आई एम द बेस्ट प्रीचर, और for any instance मेरे को बॉलिंग करना नहीं आता, but I want to ball, and sometimes we take our privileges for granted to do the things that that is out of our gifting, because हम लोग हमारे आसपास देखते हैं और हम सोचते हैं यही गिफ्टिंग है,
गाना गाना ही गिफ्टिंग है, सो और यही करना गिफ्टिंग है. हाउ डू वी रिकंसाइल आवरसेल्व्स कि ये मेरा गिफ्टिंग नहीं है, ये भी हम उस एस्पेक्ट में अगर सोच सकते हैं, एंड हाउ टू कम इन टर्म्स विद हु रियली गॉड हैज मेड अस. देखो, ये तो पाठ पढ़ाना बहुत मुश्किल है. मेरे पास कल ही एक व्हाट्सएप आया लोकल लैंग्वेज में, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. आप अगर मेवाड़ी आप समझ सको तो. कमियां तो होगी मेरे में, लेकिन कोई निकाल के दिखा दे. कमियां तो होगी मेरे में, लेकिन कोई निकाल के दिखा दे. थोबड़ो गन मन नहीं फेर दूं तो देख जे. मतलब कमियां तो होगी मेरे में, लेकिन तेरे में हिम्मत हो तो बता दे मेरी कमी क्या है, और फिर मैं दिखा दूंगा मैं कौन हूं. ये लोकल भाषा में कहने का मतलब, मैं सुनना ही नहीं चाहता हूं कि मेरे में कमी नहीं. मैं ऐसे कई कलाकारों को जानता हूं. मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो गिटार का एबीसीडी नहीं जानते और गिटार खड़े होकर स्टेज पे बजाते. अच्छी बात. लेकिन ये तो जीवन ही सिखा सकता है आपको, क्योंकि इतना नम्र कोई नहीं है इस चैट में, इंक्लूडिंग मी, कि ये सुनने को तैयार हो जाए कि ये वरदान तेरे में नहीं है. ये जीवन आपको सिखाएगा कि ये वरदान तेरा नहीं है. और अगर आप बुद्धिमान है, मैं हमेशा बोलता हूं बुद्धिमान अपनी गलतियों से सीखता है और अति बुद्धिमान अन्यों की गलतियों से सीखता है. It is good for you to know this is not my gifting, and you take your hands off. You should know that. You should be bold enough to know this is not my gifting. It's okay. और अगर आप प्रेशर डालते हैं, लोग अपॉर्चुनिटी आपको प्रमोट करता है उस चीज के लिए, यू बी ऑनेस्ट एंड फेयर एंड फ्रैंक टू दोज अराउंड यू, सेइंग दिस इज नॉट माय गिफ्टिंग. प्लीज, मैं इस रीति से हेल्प कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन आप मेरे को फोर्स मत करवा. ये पहचानना मैच्योरिटी की निशानी. और मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगता है, ज्यादा नहीं. 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ज्यादा नहीं, साल लगते हैं. लेकिन ये जानना जरूरी है कि आपका गिफ्टिंग क्या है और क्या नहीं. अब आप कई चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कई लोगों से सीख सकते हैं, बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं जो आपको ऑनेस्टली बोल सकेंगे बेटा ये तेरा नहीं है, तुम छोड़ दे उसको. लेकिन आपको रेडी रहना पड़ेगा. आपका कलेजा टूटेगा जब आप सुनेंगे कि ये तेरा गिफ्टिंग नहीं. एंड इफ फॉर यू इट इज गुड टू गेट रेस्टेड एंड अश्योर्ड कि मेरा गिफ्टिंग क्या है और मेरा क्या गिफ्टिंग नहीं है. जब आप अश्योर्ड हो जाते हो तो इसमें, जैसे मैंने बोला, वक्त लगेगा. दूसरों को आपको कांटा चुभाने का अवसर उनको देना पड़ेगा, है, या फिर जीवन कड़वाहट आपको परोसेगी, उसको चखना पड़ेगा, तब आप जानेंगे मेरा गिफ्टिंग नहीं. तो इसलिए सारा गिफ्ट आपको नहीं मिलेगा. इसलिए दोनों डिफरेंशिएट करने में आप बी मैच्योर टू थिंक एंड टू नो व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट आई कैन नॉट डू. Is only I can say, Shibu, along those lines. Yeah. Thank you so much, Bhaiya. And I think you would pray at the end. We would request Paul Bhaiya to pray and bless all the young people who are around. अगर कोई भी सवाल तो अब पूछने का टाइम मेरे ख्याल से नहीं है. Otherwise we will overrun time. And I know Paul Bhaiya is also very busy, but we have still taken a lot of time. But if anybody wants to say a word of thanks to Paul Bhaiya, it's open to everybody. We don't have breakout groups today. अगर कोई भी आप on mic आ सकते हैं और chat box में लिख सकते हैं. Anyway, sir, everybody has written praise the Lord and thank you. But if one or two people can come on board on camera and just say thank you to Paul Bhaiya. May I invite any senior leaders or even anybody. It's time for you. Maybe one or two people. Okay, am I audible? Yeah. First of all, thank you, Paul Bhaiya, for such encouraging words. I think मेरे ख्याल से ये पहला एक ऐसा सेशन है जिसमें जो प्रचारक है उन्होंने 1 घंटे प्रचार किया. एंड आई वाज एक्चुअली लुकिंग एट अदर पीपल रिएक्शन कि कैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं एंड हाउ, मतलब आराम से मालूम चल जाता है इफ पीपल आर एक्चुअली लिसनिंग और लोग टाइम देख रहे हैं. बट दिस वाज सच एनकरेजिंग वर्ड. एंड आई ऐसे आप जब बोल रहे थे कि you should not compare gifts, but you should learn from others. और मैं आपको देख के बस सोचा था ऐसा प्रचार अपन भी कभी जिंदगी में करेंगे क्या? And then all of a sudden I hear this, you should not compare your gifts. I'm like, okay, right time. But
you can learn from others. That's the best thing. And we learned a lot from the word, that how we should actually use our gifts. हम लोग कई बार, and as you started saying कि likes के लिए the whole world is full, मतलब इंतजार में है, and as soon as you put your photo, अपन सबसे पहले ये देखते थे कितना likes आए और कितनी देर में कितने likes आए, and the whole world has become that. And एक ऐसी दुनिया में जब हम रह रहे हैं, how do you actually use your gifts to glorify the Lord and not yourself? It's such a big task. And हम जैसे हम बात करते हैं, मैं और शुभा का बात करते हैं, we feel so sad for our next not next generation, but हमसे जो youngsters है उनके लिए, that the whole life is a comparison. And as you rightly said, you should not compare your gifts, and rather you should grow in your gifts. So let the Lord, the good Lord, help us in the coming days to grow in our gifts, whatever little gifts He has given us, whatever talents He has given us, whatever promises He has for us. Let's just grow in Him, and may His name be glorified. And we thank you so much for being with us in this time, and teaching us from the Word of God, that whatever gift Lord has given us, let us use for His glory. And thank you so much, Priya. Thank you, Alan. I think we are overshooting our time, and a lot of messages have come in. Paul Bia, thank you so much. Thank you so much. और उससे बढ़कर हम यही चाहेंगे कि एक बहुत ही elaborate discussion that Paul Bia has brought in, कि एक generation चला गया, एक और generation आने वाला है. And every time at present we feel that we are in that tension, और उस tension में रहना अच्छा है. And I think we have to do our part in our generation. हमारी generation में हमारा part करना है, and for that God has given us every gift that is needed for this generation. आज की पीढ़ी के लिए जो कुछ परमेश्वर करना चाहता है उसने हमारे बीच में दिया है. इमैनुअल की सेवकाई में, इमैनुअल के चर्चेस में आज जो कुछ होना है हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. It's right here in this screen that is in front of me, and that's such an encouraging word. Let's expand, let's fan the flame that God has given us. और आप सब इस challenge को लेकर के चलें कि प्रभु जो कुछ तूने मुझ में दिया है, that I would be able to use it for your glory. प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करो. And we all have something so precious from God. तो हम प्रार्थना के साथ बंद करेंगे. हम पॉल बिया से ही निवेदन करेंगे कि वो हमारे लिए प्रार्थना करें, सारे जवानों के लिए प्रार्थना करें, और इससे बढ़कर कि इस सेवकाई में और राजस्थान की सेवकाई में एक बड़ा योगदान परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए होने के लिए प्रभु सहायता कराइए. हम प्रार्थना करें. पॉल बिया हमारे अगुवाई करेंगे. थैंक यू. परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे चरणों पर हम आते हैं प्रभु. हमारी पीढ़ी को तूने इतना दिया प्रभु जी, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, सिस्टम, स्ट्रेटजीज, विजडम, एजुकेशन प्रभु, एंड इट इज लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड प्रभु, जो हमारे प्रीवियस जनरेशन से हम कंपेयर करते हैं प्रभु. हम तेरे आभारी हैं आज शाम के समय जितने आज लाइन में जुड़े प्रभु. तू हमको सिखा, जैसे तूने मुझे डंडा मारकर प्रभु 500 के विषय में सिखाया, वैसे तू हमको सिखा ताकि हम थोड़े में वफादार रहकर बड़ी बातों के जिम्मेदार हम बन सकें. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, इनको कोई कमी नहीं होने पाए, लेकिन इनकी बहुतायत तेरे राज्य का विस्तार का कारण बनने पाए, कलीसियां स्थापित होने पाए, सेवक लोग मदद पाने पाए, नए लोग रिलीज होने पाए, मिनिस्ट्रीज लॉन्च होने पाए, मार्केट प्लेस मिनिस्ट्रीज लॉन्च होने पाए. ओ प्रभु तू विजडम दे, इनको स्ट्रैटेजी दे प्रभु, इस फाउंडेशन के ऊपर रहकर तेरी खिदमत ये लोग निरंतर कर सकेंगे खुदावंद. किसी भलाई से इनको वंचित नहीं रखना प्रभु जी. इनको गिफ्ट देना, स्पिरिचुअल, सुपरनैचुरल, अनॉइंटेड प्रभु, नॉट जस्ट वर्शिप एंड प्रीचिंग बट स्किल्स, सुपरनैचुरल स्किल्स इनको देना, ताकि जमाना जानेगा ये तेरा भाई मानने वाले लोग हैं. बेटे बेटियों को बरकत देते हैं, परिवारों को आशीषित देते, जो कपल्स हैं उनको हम ब्लेस करते हैं, उनका मैरिड लाइफ ब्लेस्ड होने पाए, जिनके विवाह होने की उम्र हो चुकी है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, गॉडली लाइफ पार्टनर्स उनको मिलने पाए, कहीं गलत दिशाओं में भटकने ना पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं. और जो उससे भी छोटे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, दुनिया के चक्काचौंध के पीछे नहीं, हम सब यही दुआ करते हैं. वी नीड अ पर्सनल एनकाउंटर विद यू होली स्पिरिट, वी नीड अ पर्सनल एनकाउंटर विद योर वर्ड जीसस, वी नीड अ एनकाउंटर ऑफ योर लव हेवनली फादर. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस जमाने के अंदर प्रभु जी, इमानुएल ने जो 50 साल में नहीं किया, आने वाले 5 सालों में ये पीढ़ी कर सकेगी, ऐसा विश्वास से घोषणा करते हैं प्रभु जी. इनके लिए कोई दिन
कम नहीं रहेगा प्रभु जी, और इनके माता पिता कहेंगे दे आर स्पिरिचुअली ग्रोइंग, ये गवाही हमारी होने पाए। बुराई से बचा के रख, अधर्म से बचा के रख, पोर्नोग्राफी से बचा के रख, गलत रिलेशनशिप से बचा के रख, गलत टाइम वेस्ट करने वाली चीजों से, बातों से बचा के रख, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। गलत रिश्तों से संभाल के रख, संसार से हाथ हम ना मिलाएं ताकि तेरे से हाथ हम मिला सके। अनुग्रह दे, ब्लेस करके भेजते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। Thank you so much. Can we give our reactions? Yes, thank you so much. Paul Bhaiya, thank you so much. Can we all stay back for a screenshot? अपने smiles, अपने cameras on कर लीजिए so that we could get some screenshots. मुझे मालूम है कई लोगों का मैसेज इसके बीच में आ रहा था, they had to leave, but still जितने भी लोग यहाँ पर हैं और जितने लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, please आप लोग, okay, I've got one more screen to take shot, okay. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पॉल भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सब लोग जुड़े उसके लिए धन्यवाद। अगले संडे ठीक 5 बजे हम फिर मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाए, प्रभु आपके साथ रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू।